मुझे जब मास्टर शेफ से कॉल आया तो मैंने सोचा कि एज अ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी 10 साल से ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं खुद को सिखाना चाहती हूँ। हमेशा मैंने दूसरों को सिखाया, मैं सीखना चाहती हूँ। जो वहाँ पे प्लेटिंग होती है, जो वहाँ पे डिशेज होते हैं, वो सारे मैंने नहीं बनाए। मुझे जब कॉल आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे होस्टिंग के लिए बुलाया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, होस्ट तो हमारी फरा मैम है, आप कंटेस्टेंट हैं। तो मैं कहा सॉरी, क्या मतलब खाना बनाना पड़ेगा मुझे? तो उन्होंने कहा जी। तो मैं बहुत एक कट्टर व्यूअर रही हूँ मास्टर शेफ किचन की हमेशा से, और जब मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा है, डू यू वांट टू बी अ पार्ट, तो आई वाज लाइक यस, व्हाई नॉट। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हाय, मैं हूँ कविता's किचन। हाय, मैं हूँ दीपिका हुक्कर इब्राहिम। हाय, आई एम गौरव खन्ना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have the Master Chef जो Master Chef बनने की तैयारी पे स्टार्ट हो गया है। Celebrities turns into Master Chef. How does it feel? एक्साइटेड, Yeah. नर्वस, सब कुछ एक साथ। नई जर्नी है। पहली बार सेलिब्रिटी मास्टर शेफ सीजन 1 इंडिया में आ रहा है एंड हम सब उसका एक हिस्सा हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है ये जानने की कि आप लोगों को ये शो कैसा लगेगा। Deepika is always yes for this show. Or you gave a second thought. Or नो, एब्सोल्युटली नो सेकंड थॉट। मैं इस शो की एक बहुत एकदम होनहार डाई हार्ड, हाँ जब नहीं होना कह भी नहीं है, हाँ, दिखाते हैं। मुझे ट्रिक क्वेश्चन में फंसा दिया मैंने इसे। गले बहुत चालाक है ये। ठीक है, मैंने कहा हुनर करिए, यस। हाँ। मुझे लगा मेरे जो लॉस ऑफ वर्ड्स है उसको फिल इन करेगा। मैं बहुत एक कट्टर व्यूअर रही हूँ मास्टर शेफ किचन की हमेशा से, और जब मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा है, डू यू वांट टू बी अ पार्ट, तो आई वाज लाइक यस, व्हाई नॉट। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। Gaurav? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमको शेफ कहा, मतलब मुझे इनको कह सकते हैं आप लोग, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शेफ, मैं कभी सोचा नहीं। मैं एक्चुअली मुंबई आया ही शेफ बनने था, फिर मेरी नींद खुल गई। फिर मैं actor कहा बन कि गए। ये तो बहुत टफ काम है यार। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मैं बड़ा खुश हूँ कि इस शो का हिस्सा हूँ, क्योंकि ये पहली बार भारत में हो रहा है कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हो रहा है और उसका मैं कंटेस्टेंट हूँ, उसका एक पार्ट हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे अमूमन जैसे लड़कों को खाना जितना आता है उतना ही बनाना आता था। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आता, मैं अच्छा खासा सर्वाइव कर सकता हूँ, आत्मनिर्भर लड़का हूँ और मैं कर सकता हूँ। लेकिन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल है, और उसके लिए हम सबकी थोड़ी सी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स हुई हैं, Yeah. जो मुझे लगता है कि आई विल ऑलवेज चेरिश दोज मोमेंट्स थ्रू आउट माई लाइफ, क्योंकि एक फूडी हूँ और मुझे खाने को एक नए ढंग में, नए नजरिए में देखने का मौका मिला। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आपके लिए भी is always yes from first day or you gave नहीं a नहीं, thought मुझे तो कहा also? नहीं है। मुझे जब कॉल आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे होस्टिंग के लिए बुलाया है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, होस्ट तो हमारी फरा मैम है, आप कंटेस्टेंट हैं। तो मैं कहा सॉरी, क्या मतलब खाना बनाना पड़ेगा मुझे? तो उन्होंने कहा जी। तो ऐसा था, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने हाँ कहा, बिकॉज दिस इज अ थिंग विच आई डोंट थिंक कि किसी एक्टर को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है अबाउट फूड, और इतने मजेदार एटमोसफियर में। क्योंकि कई बार ना आप खाना सीखते हैं, क्लासेस में जाते हैं, लेकिन जो यहाँ का माहौल है ना, वो एक ही एपिसोड में आप इतना कुछ सीखते हैं ना, विच आई डोंट थिंक बहुत सारी क्लासेस सिखा पाएंगी। वो एक्सपीरियंस अलग है, वो प्रेशर अलग है, और वो प्लेटफॉर्म अलग है। पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। सो ऑल द मोर प्रेशर, और ज्यादा सीटियां बज रही हैं, सारे स्टारडम का दम निकलने वाला है। जो खाना बनाते हैं और जो खाना पसंद करते हैं, मास्टर शेफ देखना उनका क्या कहते हैं, वो रोज का काम होता है जब भी मास्टर शेफ आता है इंडिया में। और मुझे लगता है कि जब मैं खाना बनाती थी और हमेशा मास्टर शेफ देखती थी, तो लगता था कि मतलब इस शो में क्या होता होगा, ऐसे लोग खाना बनाते हैं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा दिमाग में वो उलझन रहती थी। इसके पहले भी जब मैं लास्ट 10 साल से अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पे वो कर रही हूँ, और मुझे जब मास्टर शेफ से कॉल आया तो मैंने सोचा कि एज अ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी 10 साल से ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं खुद को सिखाना चाहती हूँ। हमेशा मैंने दूसरों को सिखाया, मैं सीखना चाहती हूँ। जो वहाँ पे प्लेटिंग होती है, जो वहाँ पे डिशेज होते हैं, वो सारे मैंने नहीं बनाए। तो मेरे लिए ये सारी लर्निंग थी, और मैंने सोचा नहीं, मैं खुद को एक मौका देना चाहती हूँ, और मैं उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहती हूँ कि आखिर वहाँ पे कैसे ये सारी चीजें बनती कैसे है। और जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि अरे बाप रे, आपको जो आता है, जितना भी कुछ आज तक आपने सीखा है, वो यहाँ पे नहीं बनाना है। यहाँ पे सब कुछ नया बनाना है, इनोवेशन के साथ, टेस्ट के साथ, प्रेजेंटेशन एकदम 5 स्टार जैसा होना चाहिए।
चाहिए। तो मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही यूजफुल है और मुझे बहुत मजा आ रहा है और हम सब इस चीज को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हम सब ने जो प्लान किया या हम सब ने जो सोचा यहाँ पे आने का, वो डिसीजन बहुत ही अच्छा है और हम सब बहुत खुश हैं। ट्रू। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, दीपिका एंड कविता जी, आप दोनों का यूट्यूब चैनल पे सबसे ज्यादा कुकिंग वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होता है। इवन इंस्टा पे भी हम हमेशा देखते हैं आप लोग के कुकिंग वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होते हैं, जहाँ लोग आपसे सीख रहे हैं और वहीं आप एक कुछ सीखने जा रहे हो। कितना वो टफ हो गया है ये दोनों को बैलेंस करना एक साथ? आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ ना, आप Yeah. कभी भी सीखना खत्म नहीं कर सकते। Yeah. आप चाहे जितना भी आगे चले जाओ जिंदगी में, आप हमेशा द लर्निंग हैज टू ऑलवेज गो ऑन एंड दैट्स व्हाई आपके अंदर जो बेस्ट है वो हमेशा आता है। और हम तो अभी, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। एक प्यार है, एक पैशन है, एक पैशन है कुकिंग के लिए, बट होराइजन इतना बड़ा है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। देयर आर कुजीन्स, देयर आर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी डोंट नो, टेक्निक्स जो हमें नहीं पता। और इससे बेटर जगह, जैसे कि गौरव ने कहा, इससे बेटर जगह और कोई नहीं हो सकती अपने पैशन को, अपने प्यार को और उस लर्निंग को बरकरार रखने बट के दीपिका लिए। आपने काफी ओपनली बोला ना कि आपको काफी कुछ सीखना है, मैं काफी कुछ कम जानती हूँ, लेकिन कई आर्टिस्ट को देखा है कि वो जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते, एक लेवल पे आते, वो डिनाई कर देते हैं कोई कंपटीशन शो में जाने के लिए, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ स्ट्रांग ऑडियंस ऑलरेडी ऑन दैट प्लेटफॉर्म, बट यू हैव चोजन दिस। यस, मुझे कभी ये ऐसा फीलिंग नहीं आता। मुझे लगता है कि आपकी जो ऑडियंस आपको प्यार करती है ना, वो आपको आपके फेलियर्स के लिए भी प्यार करेगी, बिकॉज दैट इज यू। आप जितना जीरो फिल्टर रहोगे, उतना आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करती है। मतलब आप अगर एक फिगर हो उनके लिए, इसका मतलब ये नहीं आप सिर्फ अच्छा ही करते जाओगे। Yes, yes. एक नॉर्मल इंसान गिर के उठता है, चलता है, तभी वो आगे बढ़ता है, और वो हम सबके साथ होता है, जी। जो आप इस शो में भी देखेंगे। कविता जी? मुझे लगता है कि जैसे पढ़ाई की कोई अंत नहीं होती है, खाना बनाने का भी कोई अंत नहीं है। जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 100 रेसिपी बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं एक टाइम पे सोच रही थी कि हाँ, मैं 100-150 रेसिपी बनाऊंगी, इससे ज्यादा क्या ही बनेगा। लेकिन जब मैंने सारे कुजिन एक्सप्लोर करना शुरू किया, अभी मुझे लगता है कि मैं उसका 20% भी टच नहीं की हूँ, जितना मैंने वीडियोज बनाया है। और जब यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये सब भी होता है। मैं तो यही रोटी चावल दाल सब्जी इंडियन इंटरनेशनल मैक्सिकन में पहुंची थी, यहाँ पे तो एक अलग ही क्लास चल रहा है, जो मुझे पता ही नहीं है कि अगर हम कोई फूड बना रहे हैं तो उसके 4 एलिमेंट होते हैं, एक स्वीट होना चाहिए, एक नमकीन होना चाहिए, एक क्रिस्प होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो ट्रेनिंग होती है हमारी, तो ये सारी लर्निंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फूड का देखने का जो नजरिया है वो हमारा चेंज हो गया यहाँ पे, कि जब हम किसी को खाना प्लेट करेंगे तो उसके साथ क्या क्या रखना चाहिए, जो हम पहले नहीं सोचते थे। तो खाने को लेके हमारा विजन चेंज हो गया, थॉट्स चेंज हो गए और हमारी कुकिंग स्किल बहुत ही अपग्रेड हो रही है। तो बहुत ही मजा आ रहा है। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कितने सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे अभी कुकिंग को लेकर, कितना कुछ सीख रहे हो थ्रू मोबाइल ओनली? बहुत कम लोग ये मानेंगे अगर मैं कहूँ कि मैं एक्चुअली खाने के वीडियोस देखता रहता था हाँ, वो रील मेरे में आदत फीड हो पे। गई है। मतलब वो रील्स में भी ना कई बार क्योंकि मैं खाना खाने का बहुत शौकीन हूँ, और कई बार सेट पे भी ना मेरे को सब बोलते थे ये तू खाने का क्या देख, मुझे नहीं पता था उस समय कि मैं कभी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में आऊंगा। मुझे खाना देख के ही मजा आता था, और कभी कोई चटपटा कुछ बना रहा है, कुछ ये बना रहा है, तो आई जेन्युइनली, एंड मी एंड माय डैड यूज्ड टू वॉच दीस वीडियोस, ऐसे ही आते थे फीड पे। सो कभी कोई बाहर की क्यूजीन का, बट आई मस्ट से कि फूड हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटर फॉर मी। मुझे अच्छा खाना खाने के लिए मैं बड़ी दूर तक जाता था और कहीं भी जा सकता हूँ। तो जब मुझे मौका मिला कि अच्छा खाना सीखना, बनाना सीखने का एक ऐसा मौका, ऐसा मंच मिल रहा है, तो कोई पागल ही होगा जो मना कहेगा। और मुझे कभी डर नहीं लगता कि मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और वो हमेशा मेरे अप्स एंड डाउन्स में हमेशा मेरे साथ रहे हैं, क्योंकि मैं एक तरीके से उनके ही घर का लड़का हूँ। और आप अपने घर वालों को, आप हमेशा ऐसे ग्राफ नहीं होता, कई बार ऐसे होता है आप सीखेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर जाएंगे। जैसे दीपिका ने कहा कि आगे बढ़ना है तो ठोकरें लगेंगी, बट ऑल दैट मैटर्स इज कि आप जहां कल थे आज आप उससे आगे होने चाहिए। एंड आई फील जहां जितना खाना मैं कल बना सकता था, आज मास्टर शेफ की इस जर्नी के बाद मैं उससे तो बेहतर हुआ हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। या जैसे कि हमने प्रोमो में देखा है कि फराह मैम को कोई भी खाना पसंद नहीं आता, वो डायरेक्टली टिश्यू पेपर से निकाल के जी, अब वो गंदा खाना खाएंगी, थोड़ी पेट थोड़ी खराब करेंगी, तो अभी वो डर आ गया सब में डर तो आएगा ही ना, क्योंकि सब उससे गुजर चुके हैं। प्रोमो आपने से मेरा देखा है, असल की बात हो, सब तलवार सब पे चली है। मतलब आप ये बात जान लीजिए कि हम सब जो है वो बराबर एक ही नाव पे सवार हैं, कभी किसी तरफ से नाव डूब जाती है, कभी किसी तरफ से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।